everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं Anuradha and I have brought for you some sample practice questions related to the situation reaction test or SRT. As you all know, SRT is the third psychological test which is conducted in SSB interview after TAT and VAT. SRT में आपको क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 60 सिचुएशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. हर एक सिचुएशन के लिए आपको अपना रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा इन दैट क्वेश्चन बुकलेट. The total time that will be given to you will be around half an hour. तो आज के सेशन में which is the part 1 of the practice exercise for SRT, we are going to see some situations and we are going to discuss what kind of reactions or responses you can write for that particular situation. तो चलिए start करते हैं with the first situation for today. That is, he is watching movie in a cinema hall. The hall catches fire. तो ऐसे इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन आपको दिया जा सकता है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद को उस जगह पे रख के सोचना है कि अगर ये आपके साथ रियल लाइफ में होता तो आप क्या करते. तो एक्चुअल में जो आप करते वही आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो टाइप के रिस्पॉन्सेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन के लिए दो रिस्पॉन्सेस लिखना है. आई एम गिविंग यू टू सैम्पल रिस्पॉन्सेस. यू कैन चूज और यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन, राइट योर ओन रिस्पॉन्स. तो इसके लिए पहला रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है दैट यू विल अलर्ट द पीपल, made them to get out of the hall and alert the concerned authorities. You can also add more actions here like calling the fire brigade and everything, helping the fire brigade to douse the fire, so and so forth. तो बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव टेकिंग नेचर शो करेगा इस टाइप के रिस्पॉन्स से. ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कुड बी ही इवैक्यूएटेड पीपल विद हेल्प ऑफ सिनेमा हॉल क्रू, overcame fire with fire extinguisher. Please make sure कि आप relevant authorities को जरूर बुला रहे हो. That is, you're calling the fire brigade specifically in crisis situations like this. तो आपका ये social intelligence, initiative, helping nature वगैरह वगैरह शो करेगा. The next situation can be, he is recently appointed captain of the basketball team and the task before him was to make it the winning team in the state he. तो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने स्कूल या कॉलेज में स्पोर्ट्स टीम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का आप हेड या कैप्टन या वाइस कैप्टन या सेक्रेटरी वगैरह रहे होंगे. तो अगर आप किसी भी तरह के चीज के इंचार्ज में थे तो आपको पता है कि कैसे ये किया जाता है. अगर आपने कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है या खुद अपनी टीम को किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया, तो यू हैव टू राइट द सेम स्किल्स दैट यू हैव यूज्ड देयर टू ऑर्गेनाइज इट. तो यहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्सेस आप लिख सकते हैं. ही मोटिवेटेड द टीम, एक्सप्लेन द वीक पॉइंट्स ऑफ द ओपोनेंट्स एंड मेड द टीम वन. यहाँ पे आप और भी एक्शंस लाइक प्रैक्टिस, रिहर्सल वगैरह वगैरह चीजें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये सब भी आप दे सकते हो. मॉक mock competitions वगैरह for the final test and everything. Learn tact and skills from coach, online video, sports channel, motivated the team and won the match. तो यहाँ पे कुछ और भी एक्शंस आप ऐड कर सकते हैं. Next situation है, there was a rush at the platform and the train was about to start, but the coolie carrying his luggage could not be traced. He. तो यहाँ पे किस तरह का रिएक्शंस हो सकते हैं. नंबर 1, he went to announcement room, announced his batch number, called him to the room, boarded the next train. अभी तो सबके पास मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल नंबर आपने लिया था तो उस नंबर से आप कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप अनाउंसमेंट रूम में जाके कूली का नाम या उसका बैच नंबर को अनाउंस करवा सकते हो, उसको ढूंढ सकते हो और फिर लगेज मिल गया तो लगेज लेके आप ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो. अगर आपके पास कुछ और सोल्यूशन है, ठीक है, तो वो उसका भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक और चीज का याद रखिएगा कि एसआरटी के रिस्पॉन्स में इफ एंड बट का यूज हम नहीं कर सकते. अब ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर नहीं मिला कूली तो आप ये करोगे, मिल गया तो ये करोगे. यू कैन नॉट गिव टू रिस्पॉन्सेज और टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर वन सिंगल सिचुएशन. ठीक है, आपको अज्यूम कर लेना है कोई भी एक सिचुएशन और लिख देना. नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है, ही हैड एंटर्ड द सेमीफाइनल इन द स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप बट हिज ओपोनेंट वाज रेप्यूटेड टू बी स्ट्रांग. ही, तो आपको ओपोनेंट स्ट्रांग है. अगेन, अगर आपने कभी भी स्पोर्ट्स खेला है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो ये तो बहुत ही कॉमन एक सिचुएशन है जो आपने कभी ना कभी फेस किया. तो कैसे आपने उस चीज को ओवरकम किया, यू कैन राइट द सेम थिंग्स डाउन हियर. सो यू कैन राइट प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड वन द मैच, या आप लिख सकते हैं वर्कड अपॉन हिज शॉर्टकमिंग्स, वॉच द वीडियोज ऑफ द ओपोनेंट टू हैव एन आइडिया कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, ऑब्जर्व द वीक पॉइंट्स ऑफ हिज ओपोनेंट एंड देन प्ले एंड वन द मैच. ठीक है, next situation can come like money was needed to meet the expenses of his brother's illness and his relations had refused to help. He, तो क्या करेंगे वो. तो he sold his bike, managed money and got his brother treated. या फिर he arranged money from his friends and colleagues, got his brother treated and returned money on time.
ठीक है, या फिर मेडिक्लेम वगैरह का हेल्प भी आप यहाँ पे, या लोन उठा के कहीं कहीं से, ठीक है, वहां से भी आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट सिचुएशन है, he and his friend were going for an afternoon walk on a cold windy day. Suddenly two men surrounded his friend and started removing his wristwatch. He, तो यहाँ पे देखो दो तरह का सिचुएशन आ सकते हैं। एक, आप फाइट करोगे उनके साथ, सो ही वॉन्ट देम टफली एंड मेड देम रन, या ही किक्ड ऑन देयर वाइटल पार्ट्स एंड रैन अवे विथ हिज फ्रेंड, या नंबर टू, आप गिव अप कर दोगे, आप चुपचाप बोलोगे ठीक है भाई, रिस्ट वॉच खोल रहे हो, खोल के चले जाओ, छोड़ दो हमें। बाद में आप पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट वगैरह लिखवाओगे, उनको पकड़ाओगे, रिस्ट वॉच भी मिलेगा। तो ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो आप कोई भी एक रिस्पॉन्स जो आप एक्चुअल लाइफ में करोगे वही आपको बताना है, ठीक है। Next is once he was in charge of school library shifting operation from ground floor to third floor when all of a sudden the lift failed in its upward movement in between the floors. He, अब देखो ये तो ट्रिक क्वेश्चन है, क्या है, तो पहले देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आप लिख सकते हो। He pressed emergency button and reached the floor after repairing. Called the liftman, told him to check the problem or called technician, reached the floor after repairing. ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि वो खुद फंस गया, लिफ्ट फंस गया, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी सिचुएशन अज्यूम करो, इधर इमरजेंसी बटन दबा के अथॉरिटीज को बुलाओ, लिफ्ट को खोलो, लिफ्ट मैन को वगैरह, ये लिफ्ट की कंपनी को बुला के सर्विसिंग रिपेयरिंग वगैरह करवाओ, फिर लिफ्ट ठीक हो जाएगा एक दिन में, देन यू कैन कंटिन्यू विद द टास्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ठीक है। कुछ भी हो, आपको बेसिकली रिपेयरिंग तो करवाना है, ठीक है। तो आप कोई भी एक सिचुएशन अज्यूम करो, जैसे मैंने कहा खुद आप लिफ्ट में फंस सकते हो, बाहर भी रह सकते हो, कुछ मेंशन नहीं किया गया है उतने क्लियरली, ठीक है, क्वेश्चन में। नेक्स्ट है दिस वन, नेक्स्ट सिचुएशन, his father slipped on a banana peel and hurt his leg badly as they were hurrying towards the railway station to catch the only train to their village. He, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपके फादर का जो पैर हर्ट हो गया वैसे उस तरह उसको चढ़ाओगे ट्रेन में ना, तो आप क्या करोगे, उसको नियर बाई रेलवे हॉस्पिटल में लेके जाओगे, उसको ट्रीटमेंट दोगे, उसको नेक्स्ट ट्रेन से नेक्स्ट ट्रेन पकड़ोगे, नेक्स्ट दिन मतलब का ट्रेन पकड़ के आप विलेज जाओगे, या फिर आप उसको फर्स्ट एड दो दोगे उनको, है ना, थोड़ा सा मोच आया है तो बैंडेड, क्योंकि बैडली हर्ट हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट आपको तो फर्स्ट एड देना ही पड़ेगा, तो रेलवे हॉस्पिटल में आपको जाना ही है, ट्रेन आपको मिस ही करना है, ठीक है। एंड गॉट हिम ट्रीटेड, बोर्ड हिम टू द बस गोइंग टू द विलेज, तो ट्रेन के अलावा कुछ और भी ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे बस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह का रिस्पॉन्सेज आप यूज कर सकते हैं। Next is the students of his college are about to call a strike. They want his cooperation. ही, तो इस situation में जहां पे the students are rebelling against the authorities, you should not participate. ये आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं कि cooperation चाहिए तो cooperate कर दिए, तो you cannot cooperate in these kind of situations like कोई strike हो गया, कोई धरना हो गया, तो इसमें आप participate नहीं करोगे, please make it sure. ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं calmly persuaded the leader to talk to the principal, avoiding the jamming of administration, made them talk and sorted out the matter. या आप बोल सकते हो कि convince the leader to drop the strike, calmly discuss without affecting studies and resources. Okay. नेक्स्ट हमारा सिचुएशन है, टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स हैड क्वारल्ड विद ईच अदर। ही, उसका दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ झगड़ा के, तो क्या करो, ऑब्वियसली आप सुलझाने की कोशिश करोगे झमेला को, तो आप क्या करोगे, चेंज द टॉपिक, पैसिफाइड द मैटर, या फिर मैटर को आप सॉर्ट आउट करने में हेल्प करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करोगे दोनों में, फिर दोनों दोस्त बन जाएंगे फिर से। ओके, तो ये था कुछ सिचुएशंस जिसके रिस्पॉन्सेस हमने डिस्कस किए। अब मैं आप लोगों को कुछ 5 सिचुएशंस ऐसे दूंगी जिसका मैं चाहती हूँ कि आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्सेस लिखो, जो भी अब मुझे लगेगा कि बेस्ट रिस्पॉन्सेस दिया है उनको मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगी अपने नेक्स्ट सेशन पे। तो ये है आपके 5 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, his father wants him to marry a rich and educated girl, but he is in love with a poor uneducated girl. He. Second situation, he with 6 persons had gone on a cycle expedition and one cycle got punctured on the deserted stretched road. He. Third situation, while going to the office, he finds an accident between a cycle and a bullock cart. He is already getting late. He. Fourth situation, his father had fixed his marriage with a very rich girl. He has never disobeyed his father's orders in his life, but another girl says that she is in love with him and he has also attraction towards her. He. Fifth situation, his exam starts the next day and he is not fully prepared. His father's close friend has suddenly come to his house. There is no one to entertain him. ठीक है, तो ये 5 सिचुएशंस का आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिस्पॉन्सेस लिखिएगा। Also, if you want to prepare for your SSB interview like this, then please make sure you are joining our SSB interview online course, which is the best online course in the entire market.
इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और इस कोर्स को सब्सक्राइब करना है। हमारी हर रोज लाइव क्लासेस भी होती है, हर मंथ नए बैचेस होती है। तो मई बैच का जो लाइव क्लासेस है वो 6 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो इससे पहले आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। और वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज आल्सो। अगर आप कोई भी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एनडीए, सीडीएस और एफकेट 2 2024 एग्जाम के लिए 13 मई से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले आप हमारे इस क्लासेस को ज्वाइन कर जाइएगा, कोर्सेज को ज्वाइन कर जाइएगा। वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा एनरोलमेंट के वक्त, ताकि इन कोर्सेज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। This was the first part of the SRT practice exercises. In the next part, that is in part 2, I will bring some more situations related to the SRT and we will discuss more reactions or responses that you can write for those situations. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।